नमस्कार सभी प्रशिक्षुओं को एक प्यारा सा गुड इवनिंग यानी कि संध्या का शुभ संध्या का नमस्कार। आप लोग जुड़िए और अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिए साथियों, क्योंकि आपके लिए ही सारे क्लासेस यहाँ पर लाए जाते हैं, सारे अपडेट आपके लिए लाए जाते हैं। ये पल पल की अपडेट आपके कानों तक पहुँचनी चाहिए। और रह गई साथ में जो क्लासेस हैं यूपी टेट के, सारे हमने करवा चुके हैं A to Z साथियों, देख लेना। अभी बात करते हैं सी टेट के बारे में। उसमें से जो 15 नंबर का आपका सेक्शन है, जैसे कि मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं अगर जूनियर लेवल में, प्राइमरी लेवल में अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल में जो 30 नंबर हैं मैथ के हो गए, चाहे इन्वायरमेंट के हो गए, चाहे हिंदी के हो गए, चाहे जिस भी सेक्शन, जो 5 सेक्शन आते हैं, पांचों सेक्शन के सिवा, मतलब इंग्लिश और संस्कृत को छोड़कर 4 सेक्शन जो हैं उसमें हमने करा रखे हैं। 15 प्रश्न, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, दाएं और बाएं नहीं जाने वाला है। हमने रिव्यू लिया था अभी शाम को, आप देख लेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं आप उसे, और उसे आराम से तोड़ फोड़ सकते हैं, अपने माहौल में उसे डाल सकते हैं भाई, देखना। और रहेगी बात आपके पैडोलॉजी मैथ वाले सेक्शन से, तो हमने शिक्षण विधियां हैं, उससे प्रश्न आ रहे हैं आपके एक दो। और सिद्धांत जो आपके सीडीपी से सिद्धांत हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। वह सारे टेट के लेवल का, चाहे जिस भी राज्य का टेट हो, हर राज्य के टेट के लिए, साथ में सी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसका वैल्यू इतना ज्यादा है बच्चों कि 70% समझ लीजिए, आपका 70 से 80% मात्र आपको उसी से मिल जाएगा। बस सिद्धांत जो होंगे उसको अच्छे से अगर आप गहनता से पढ़ लेंगे ना, तो उसके इर्द गिर्द ही प्रश्न बनेंगे। जैसे आज वाइगोत्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, और एक और आया था, एक और था फर्स्ट शिफ्ट में, कोई और था। तीन सिद्धांत से आए थे, मतलब डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, और इनडायरेक्टली तो और पूछा ही गया था, बच्चे बता रहे थे, है ना। तो जो बैंड डायग्राम वगैरह उसको भी अच्छे से पढ़ कर जाएंगे आप, है ना। अच्छे से प्रश्न उठाना है। और देखना, सीटेट की सबसे बड़ी मुद्दा है कि आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र अच्छे से सॉल्व करके जाना है। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां मिलेंगे? बिल्कुल मुफ्त में। तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अगर आप इजिली फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे, तो तुरंत आप ले सकते हैं उसे आकर भाई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फाइल में आइएगा, फाइल में आकर आप यूपी टेट, सी टेट और अन्य क्लासेस जो हैं, जैसे हिंदी के मैक्सिमम क्लासेस हमने लगभग सारे इंडिया लेवल के हर एक एग्जाम के लिए भाई, केवल सी टेट यूपी टेट के लिए नहीं, सुपर टेट के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए हिंदी सेशन हमने करा दिया है। बेसिक क्लासेस प्लस मैराथन भी, प्लस आपका देखेंगे तो क्वेश्चन सीरीज भी। तो आप देखें, अन्यथा बीच बीच में आया करेगा, घबराने वाली बात नहीं है। और डीएलएड के क्लासेस की बात करें तो बहुत जल्द लगा दिए जाएंगे, पहले आपके रिजल्ट आ जाते हैं फिर उसके बाद। अन्यथा फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मैथ की बात करें, जिसमें बच्चों का बैक लगा है या फिर बहुत सारे बच्चों का लगता है, उसकी क्लासेस हमने भरपूर तरीके से दे रखा है। आप देख लेंगे ना, तो शायद ही कोई प्रश्न छूटे मेरे लालों। आकर देख लेना मेरे प्यारे भाइयों, बस देख लेना, जी भर के देख लेना, एक एक प्रश्न, बस इतना समझ लेना यह मेरी जान है, इसमें से ही प्रश्न आएंगे और इससे बाहर कदापि ही नहीं आएंगे भाई। एक भी प्रश्न उससे दाएं बाएं नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो को 2-3 से बार देखे जाना, अन्यथा फिर से हम क्लास लगा देंगे, कोई गड़बड़ बात नहीं है। देखना, आज जिस विषय पे बात करते हैं, डेली क्लास 9 बजे चलता है। जो बच्चे नहीं पता है जिनको, हम उनको बता देना चाहते हैं, डेली क्लास डाउट के क्लास होते हैं, आपके कमेंटों के जवाब होते हैं, प्लस कमेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे कि जीतू सिंह ठाकुर जी हैं, और मेरे प्रिय साथी, मतलब कि भाई हैं, और राकेश जी, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि पसंद करते हैं क्लासेस को और डेली फॉलो करते हैं। इसमें आपको ज्ञान मिलता है, प्लस सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है इर्द गिर्द की। ठीक है भाई, तो बने रहिएगा। यूपी टेट होगा या नहीं होगा भाई, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लास्ट तक बने रहिए। सीटेट का पेपर कैसा था यह हमने बताया था, डाउट क्लास भी लिया है, मतलब कि आपका जो रिव्यू क्लास है, बच्चों से बात भी किया है, कॉल से आप देख लेंगे उसे। इसके बाद डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की बात करेंगे भाई। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम, मतलब रिजल्ट की बात करेंगे, एग्जाम नहीं, यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए था, रिजल्ट की बात करेंगे। और डीएलएड प्रमोट होने का चांस बढ़ा है बच्चों। देखिए, जितनी ज्यादा लेट होगी, अभी हम ये नहीं कहते कि 3 महीने 4 महीने से थोड़ा लेट कर दो तुम, पहली बात, इन लोग की बात की वैल्यू नहीं, एक कौड़ी की नहीं वैल्यू है। कौड़ी मतलब समझ रहे हैं, वही कौड़ी जो खेलते थे पहले। एक कौड़ी कितने पैसा का, कितने का होता था भाई, मतलब कि उसमें एक कौड़ी में शायद 8 आना ऐसे कुछ आता था, मतलब कि 8 आना नहीं, मतलब चवन्नी चवन्नी करके 4 आता था, इस तरह से एक कौड़ी का मूल्य होता था, कि कौड़ी ऐसे कुछ होता था भाई। देखो, ज्ञान नहीं मुझे कौड़ी के बारे में, लेकिन इतना पता है कौड़ी पहले का रुपया होता था जो हम लोग खेलते थे। और आज भी हमारे दीपावली में, जो दीपावली के पहले दिन होता है, उसमें कौड़ी का यूज होता है। डीएलएड प्रमोट के चांस बढ़ेंगे बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। बैक का क्या होगा? जो बच्चे चिल्लाते हैं बैक है सर, मेरे बारे में बात ही नहीं करते हैं आप, यानी भैया दुश्मनी थोड़े, हमारा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, बस यह है कि जब कोई मुद्दा, ठोस मुद्दा मिलता है ना, तब उस पर चर्चा करनी बनती है। और अगर बात बैक की, तो उसके ऊपर अभी हम कुछ चर्चा करते हैं, कुछ थोड़ी सी आपको
मोटिवेट भी करेंगे, साथ में आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज देंगे जिससे आपको सुनकर या फिर आप जानेंगे तो अपनी मांग और ठोस सबूत कर सकते हैं भाई, ठोस कर सकते हैं। डीएलएड 2018 प्रत्यावेदन भाई देखना, इसके लिए एक हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है पिछले साल के 2017 बैच के। एक प्राचार्य थे, उन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए अगर आपकी संख्या कम होगी तो नहीं जारी होगा आपका एडमिट कार्ड, इतना याद रखना। लेकिन अगर आपकी संख्या बढ़ेगी तो उनकी हिम्मत नहीं कि न जारी करें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कमिटमेंट कर रखा है कि संख्या बल दिखाना है, वहां पर संख्या बल दिखाना है। और प्लस एक चीज याद रखना, पिछली बार क्या हुआ था बच्चों, पिछली बार 2017 में ये जो प्रशिक्षु थे, चौथी बार मतलब चौथी 3 बार बैक लग चुका था, चौथी बार के लिए उन्होंने डाला था प्रत्यावेदन डाला था। प्रत्यावेदन का मतलब भाई एप्लीकेशन होता है, एक तरह से प्रार्थना होता है कि हमारी प्री आप एक तरह से प्रार्थना करते हैं सीआरटी से या फिर पीएनपी से कि सर या फिर महोदया हमारे 3 बार बैक लग चुके हैं, या हमारी गलती नहीं है, यह सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप हमारी 3 बार बैक लग चुकी है, हम एक बार और चांस या फिर हम एक बार और मोहलत चाहते हैं कि इस बार हम आपके हिसाब से अगर आपने मुझे एक बार चांस दे दिया तो हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इस प्रकार से कुछ काइंडली बातों को लिखकर आप उसमें दिखा देंगे और उसी को कहते हैं प्रत्यावेदन। बस सिंपल सा है। पिछली बार 2017 में बच्चों क्या हुआ था सुनिएगा, हम बताते हैं। 2017 में यह हुआ था कि कुछ बच्चे थे, मतलब कि लगभग 300 के आसपास में, 330 के आसपास में एडमिट कार्ड जारी हुआ था, 320 या 330। हमारे पास ऑडियो आया है, पिछली बार के प्राचार्य एक थे, उनका एक ऑडियो आया है हमारे पास, हम बताते हैं आपको, उसको दिखा देंगे कल आपको ना, सुना देंगे, मतलब आप लोग सुन लीजिएगा धैर्य से। और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आपको करना क्या है। आपको पेपर देना है, आप वहां पर प्रत्यावेदन देना है, अपनी संख्या बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। भैया देखना, सबसे बड़ी पता है कमजोरी क्या है आपकी, आप शेयर नहीं करते वीडियो, इस वजह से बच्चे नहीं आते हैं। ऐसी बात नहीं बच्चे की संख्या कमी है, बच्चे रीच नहीं कर पाते हैं भाई। क्लासेस जो हमारे हैं वो रीच नहीं कर पाते बच्चों तक। जब बच्चों तक पहुंचता है तो बच्चे बोलते हैं अरे सर हमें पता ही नहीं था। भाई कहाँ थे आप? बच्चे जमा करके आ गए आज 2 महीने पहले से, बच्चे जमा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बच्चे। जब यह यूपी टेट का लहर स्टार्ट हुआ था पेपर ना, उसके 1 महीने पहले से बच्चे जमा कर रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। हमारे खुद मित्र हैं, उनका एक अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया है ना। हमारे मित्र के मित्र हैं, मतलब कि एक तरह से भाई ही समझना। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने जमा करा, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो हम क्लियर कर ले जाएंगे। वो 2018 बैच के हैं, वो 100% क्लियर कर ले जाएंगे, उनका भरोसा। भाई देखना गलती से ही बैक लगते हैं, बैक कोई जानबूझ के नहीं लगवाता है। और रहेगी बात पिछली बार की, तो लगभग 400 के आसपास बच्चों ने प्रत्यावेदन दिया था, मात्र 320 का ही एडमिट कार्ड आया था। इसका कारण यह था कि पीएनपी का कहना था कि हमारे पास सीट की कमी है। तो बस आप एक काम करना, इस बार सीट की कमी नहीं, सीट हम जबरदस्ती निकलवा लेंगे। एक चीज याद रखना बच्चों, सिर्फ आप लोग अपनी संख्या बल दिखाना यहाँ पर देखना। फिर इसके बाद जो कल एक ऑडियो हम सुनाएंगे ना, प्राचार्य खुद बोल रहे हैं उसमें कि जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे तब तक एडमिट कार्ड वो जारी नहीं करेंगे। इतना याद रखना बच्चों, आपको 500 प्लस जाना है, 500 के नीचे तक नहीं रहना है। पिछली बार 400 प्लस गया था तो 320 का एडमिट कार्ड आया था। अब 320 का आया था, बाद वालों का भी आया था, ऐसी बात नहीं। बाद वालों का शायद उन्होंने कहा था कि सीट की कमी है, इनकी एडमिट कार्ड बाद में जारी करेंगे। ऐसा नहीं करे थे कि एग्जाम नहीं करवाएंगे, वो एग्जाम करवाए थे और इस बार भी होगा, 2018 वालों के लिए भी होगा। तो आप लोग प्लीज कृपया करके आप जो है अपना प्रत्यावेदन जमा करें। प्रत्यावेदन के साथ एक आधार की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक फोटो स्कैन आपका होना चाहिए कलरफुल। बस यही 2 चीज लगने वाले हैं वहां पे, अन्यथा कंडीशन में आपको वहां पर सिग्नेचर वगैरह मांगेंगे, डिमांड करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। और रहेगी बात आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या फिर आपके सिवा कोई और जा सकता है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, कोई कारण है, तो आप वहां पर सिग्नेचर वगैरह करके दे सकते हैं, वो कोई और भी जमा कर सकता है, कोई दिक्कत ना ही आने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है सिचुएशंस, तो उनको समझाया जा सकता है कि सर मेरे घर में या फिर इनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। जैसे मेरे एक भाई हैं, कमेंट किए थे, सर मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो एडमिट हैं, इस बीच अगर आ जाता है 4th सेमेस्टर का रिजल्ट तो हम प्रत्यावेदन क्या उनका जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल जमा करवा सकते हैं। कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, मतलब आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना, सिर्फ इतना कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, आपका जमा हो जाएगा, श्योर है भाई। देखना, दयालु इंसान ही होता है और निर्दयी भी इंसान होता है। अगर 100 निर्दयी है ना, अगर एक दयालु है ना, तो समझ लेना इंसानियत जिंदा है। और जब तक इंसानियत जिंदा है ना, तब तक 100 निर्दयी पर एक दयालु भारी है। याद रखना, 100 के अगर 1000 भी निर्दयी है ना, तो एक दयालु भारी है।
इतना याद रख लेना बच्चों, सच्चाई हमेशा जीत होती है। सच्चाई की यह जो मुर्दे जैसे लोग है ना आकर बोल देते हैं 1 महीने बाद एग्जाम, मतलब क्या बताएं छक्का, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इतनी ज्यादा गुस्सा है ना अंदर, मतलब इन लोगों की देखना हमारी शैली इन लोग की वजह से गड़बड़ होती है। आप खुद देखेंगे बच्चों, सीटेट के एग्जाम जब कैंसिल हुए तो एक बच्ची इतनी ज्यादा रो रही थी, बिलक रही थी, अच्छी बात है, मतलब वही 300 400 800 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं पैसे लेकर, जिनके पास पैसे नहीं, माँ बाप ने खेती कर रखा है, उससे पैसे दे मान लेते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ जाहिर होता है, माँ बाप कुछ भी करके उनको पैसे दे देंगे, पेपर दे जाओ, क्योंकि उनको आशा होती भाई। तो बच्ची आई थी काफी दूर से और इसके बाद सीटेट का एग्जाम कैंसिल होता है तो उसका गुस्सा फूटता है, जायज है, सबको जायज है भाई। देखना इसमें सरकार की ही गलती होती है, नाकामी उनकी ही होती है, उनके कारण ही बच्चे भोगते हैं। और रही बात उनकी गाली, क्या उनको बहुत कुछ कर दो तब भी कमी है। हम तो उनको समर्थन करते हैं, उन लोग को जो इस तरह की लफ्ज निकालते हैं गवर्नमेंट्स को, क्योंकि गलती होती है भाई, और हम उनको समर्थन करते हैं, साफ बात है, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो हमारे रगों में भी वही खून है, समझ रहे हो ना भैया, भगत सिंह वाला। बस ऐसे ही बनना है, अगर अगर क्योंकि इतना समझ लेना बच्चों, जब तक आप बैठे रहोगे ना तब तक यह एक कौड़ी तक नहीं देने वाले, हमें पूछेगा नहीं भाई। देखना अगर कभी रोटी डालना होता है कुत्तों को, जैसे कि हमारा डॉगी, मतलब कुत्तों को कभी रोटी डालना होता है इस तरफ, तो हम डॉगी को अंदर करते हैं पहले, नहीं तो वो झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाता है, कितना भी कुछ मिल जाए उसे, लेकिन एक रोटी के लिए कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, चाहे घर के डॉगी हो चाहे कोई और बाहर का। बच्चों याद रखना इसका, हम किसी के, हमारा दुख, हमारा यह मतलब नहीं कोई दुखी हो इससे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ अगर दुखी होते हैं बच्चे, और बच्चों के साथ जब बुरा होता है तो मन में या फिर दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो बोलना भी जायज़ होता है, ठीक है ना। हम इसी में से बिलोंग करते हैं, हमारा समर्थन अगर आप कर रहे हो तो हम आपका समर्थन क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, 100% करेंगे। अगर बस चला तो सब कुछ करेंगे। बच्चा इस बार याद रखना, आपको बाजी पलटनी है, पूरा यूपी का बाजी इस बार आपके हाथ में है, आप लोग पलटेंगे। रही बात सीटेट के पेपर की, एग्जाम बहुत इजी आ रहा है भाई, इसके बाद आगे बात करते हैं। अभी 2018 प्रत्यावेदन आप लोग जमा करो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अगर आप इस बार जमा कराते हो 500 के प्लस में तो एक धरना जायज है, एक धरना करवा करना सबका एक साथ एडमिट कार्ड जारी करवानी है हमें, याद रखना बच्चों। बस आप लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो, 500 प्लस लेके चले जाओ मेरे यारों, बस इसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा। लेकिन वह कहने के लिए उनको एक अंश भी न छोड़ो कि भैया आपकी प्रत्यावेदन कम आई थी या फिर बच्चे कम थे, ऐसा कुछ न छोड़ो उनको, मतलब एक तरह से कोई मौका ही ना दो, समझ रहे ना, मौका नहीं देना है हमें, हमें अपने पक्ष में सारी चीजें करनी है, सारी चीजें जो डिमांड करते हैं उसको फुलफिल करना है भाई। क्योंकि देखना जो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, अगर वो फुलफिल करेंगे थोड़ा सा, तो हम अपनी तरफ से अगर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम हकदार हैं कि धरना करेंगे, गाली भी देंगे तुमको, जरूरत पड़ा तो गद्दी से भी उतारेंगे तुमको, सबके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हमने जो आपने डिमांड किया साले, तुमने डिमांड किया था भैया 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करे थे, कहीं से भी 2 रुपए का 2 लाख भी नौकरी तुम नहीं दे पाए। अभी देखना बच्चों, एक नोटिस है, यह बहुत वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया में, यूपी में 5 साल की संविदा पर मिलेगी नौकरी। खैर ये बहुत पुरानी है, लेकिन यूपी में 5 साल के संविदा पर मिलेगी नौकरी। अगर यह सरकार, बच्चों हम तो ये नहीं कहना चाहते आए या नहीं आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये आ जाए, हम नहीं चाहते कि ये आए या फिर नहीं आए, हमसे कुछ तात्पर्य नहीं इसका, ना ही हमारे प्लेटफॉर्म से कोई इसका रिलेशन है। हमारा स्टडी का प्लेटफॉर्म है और इसका कुछ और ही सिस्टम है, हमें नहीं समझना है इनसे कुछ भी। लेकिन यह हमारी सरकार है तो हमें बनाने की भी हमें बनाने की भी इजाजत है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र कहता है कि लोगों का तंत्र है, लोग सुनेंगे लोकतंत्र को अपने, है ना। तो लोग सुनेंगे तो भाई हमारा, अगर आप 5 साल के बाद 5 साल की नौकरी संविदा पे देने लगे, 5-5 साल पे देने लगे, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा बताना। मतलब 5 साल हम करें, फिर 5 साल हमारा छोटका बचुआ करेगा, फिर 5 साल उसका बचुआ करेगा, इस तरह से करेगा भाई, ठीक है। खैर 5 साल के लिए ही रखो, लेकिन सैलरी उतनी ही दो, सैलरी भी कम करेंगे बच्चों, 10-10 हजार रुपए देंगे सिर्फ, मतलब जहां पे 40,000 42,000 एक शिक्षक की वह होती है सैलरी, उसकी जगह वो 4 लोग को 5 लोग को रखने वाले हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब कि क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आखिर तुम ऐसा करके क्या पाना चाहते हो। यह बीजेपी सरकार बहुत रद्दी सरकार है, याद रखना, बच्चों के लिए बहुत ही खराब सरकार है। ये जब जब आई है ना तब तब हमारी जो रिचमेंट है, अभी बच्चों की जो मेहनत है ना वो खत्म हो गया है, बच्चे मजबूर हो जाते हैं कुछ इलीगल काम करने के लिए, समझ रहे हैं ना। यही होती हैं जो कि बच्चों को बढ़ावा देती है, बच्चों को गलत राह पे ले जाती हैं, और ऐसा हमें नहीं करना देना है, और ना ही आप लोग संयम खोएंगे।
इतना याद रखना, एकजुटता बना के रहनी है, शक्ति, जैसे आज दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं सरकार से बच्चों शिक्षक भर्ती के लिए। हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी रैली कराया गया था लखनऊ में। अभी हाल ही में रैली, जहां जहां रैली हो रही है ना यूपी में, तहां तहां बच्चे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काले झंडे लेकर बच्चे पहुंच गए और साफ साफ उन्होंने मुद्दा उठाया 69,000 प्लस नई शिक्षक भर्ती की। अब ये शिक्षक भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी ऐसा कोई इनका जवाब नहीं है, लेकिन अभी आपने केशव मौर्य जी का, माननीय केशव मौर्य जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, आप उनका भी रैली देखे होंगे। बच्चों ने उसमें डिमांड करा था, उनके गाड़ियों को रोक कर उनके आगे आ गए, कहो मंत्री जी जारी हुई कि ना, ऐसे ऐसे बोल रहे थे बच्चे, कहो मंत्री जी नौकरियां मिली कि ना इस साल, तो उनका कहना था मिलेगी मिलेगी, तो पीछे से कोई और बोल रहा है, हे मंत्री जी बतावा साफ सुथरा हुई कि ना, समझ रहे हैं ना। इस तरह से बातें होती हैं डायरेक्ट मंत्री जी, जायज है भाई। देखो हम गांव घर के आदमी हैं और थोड़ी सी लेकिन शैली होनी चाहिए अपनी, लेकिन शैली कहां पर किया जाए, अच्छे लोगों से शैली ना, दिखावटी कुछ और, साला मगरमच्छ के आंसू वाला पर्सन से, मतलब जैसे व्यवहार करते हैं अपने बहुत अच्छा करते हैं, हम तो कहते हैं हम प्रसन्न हो जाते हैं ऐसी बातों को सुनकर, दिल मगन हो जाता है। लेकिन जब जो चीजें सही हैं उसके लिए सही बर्ताव सही लगता है, लेकिन जो चीजें गलत हैं उसके लिए इज्जत देना बेकार है, इज्जत लायक नहीं होते हैं लोग। 69,000 प्लस 2021 की भर्ती मांग की है और काले झंडे इन्होंने दिखाई, इस बात को हमने बताया था आपको, यह बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। अब रही बात डीएलएड 4th सेमेस्टर की बात कर लें, और एक मिनट यूपी टेट की बात कर लें। यूपी टेट होगा कि नहीं होगा बच्चों, देखना अभी कुछ दिन पहले इनका एक नोटिस आया था कि आप जब इस बार बच्चे धरना भी कराए थे तो यूपी टेट का एग्जाम के लिए, तो उन्होंने बोला था 3 दिन के अंदर आपकी जारी हो जाएगी। 3 दिन भी दिया, 10 दिन हो गए आज, 3 दिन के अंदर पीएनपी सचिव ने बोला था आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। फिक्स हुआ? एग्जाम फिक्स नहीं हुआ। 23 को उन्होंने टेंटेटिव डेट भी निकाला था, लेकिन 23 को एक एग्जाम है जनवरी में और खत्म कहानी उसकी। लास्ट जनवरी तक पीएनपी ने प्रतिबद्धता भी जताई थी, लेकिन एग्जाम खत्म भैया, एग्जाम खत्म, एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। सारे जो पीएनपी सचिव है, गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंटल बॉडी है हमारी, जितनी भी या शासन है हमारा, वो सब के सब पता है कितने जुटे हैं लड्डू बनाने में। क्यों लड्डू बनाने में, पता है ना, अभी चुनाव है ना यूपी में, भाई लड्डू बनेगा तभी तो बटेगा सब में। लड्डू खाना है कि नहीं खाना है, खाना है ना, तो तैयार रहना, बस चुनाव जैसे ही होगा वैसे लड्डू आपके घर भी पहुंचेगा। एक लड्डू में जो एक बूंदी होती वही पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर, इतना याद रखना बच्चों। और रही बात यूपी टेट के एग्जाम की, यूपी टेट के एग्जाम के लिए इनका कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है साला, कि कब एग्जाम ये कराएं आपको लोगों का, मतलब उसका साइट ही नहीं बन रहा है भाई। जनवरी गया, जनवरी खत्म, हमको लगता है फरवरी भी खत्म, अप्रैल में चुनाव का रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों में चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट में एक है, उत्तराखंड में एक है, यूपी में एक है, एक दाएं है हमारे, मतलब कि पूरब की तरफ है पंजाब में, फिर नीचे आ जाओ गोवा में। अभी कल हमारे मतलब वैसे तो डेली जा रहे हैं हर एक राज्य में भैया, देखना पहले क्या होता था, हमारे जो हमारे पीएम होते थे उनकी कुछ शैली होती थी, उनका भी कुछ नाम होता था कि आखिर जहां पे सीएम का चुनाव हो रहा है वहां पे वो न जाएं। पहले की आप उठा के देखें कभी नहीं जाते थे, लेकिन अब क्या है, प्रधानमंत्री ही पहुंच रहे हैं भाई, क्या किया जा सकता है। क्योंकि आदमी का जो डर है ना, वो सब सहारनपुर, ये जो हमारा पूर्वी इलाका है ना यूपी का, वहाँ बिल्कुल भय बना है कि इस बार खत्म है कहानी इनकी। ये सब सारी चीजें हैं, अपने न्यूज देखना बहुत जरूरी है, आप लोग न्यूज देखा करके भाई, देखिए न्यूज देखेंगे तभी दुनिया से अवगत होंगे। आप मूवी सूवी ये सब ठीक है देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज जरूर देखा करें, अपडेट होने के लिए आपको न्यूज देखना जायज है कि हमारे समाज में, हमारे सरकार में, हमारे देश में क्या चल रहा है, किस चीजों को लेकर सारी चीजें चल रही हैं, आखिर क्या सोच है इन लोगों की। बहुत छोटी सोच है भाई राजनेताओं की ना, बहुत छोटी सोच है, बड़ा दिखाते हैं। और जो सोच होती है, बात उनकी बात खुद नहीं यार, बात मतलब कि समझ रहे हो ना, बात अगर बोलेंगे आज हम ये काम करने वाले हैं और वह काम उनका उस सेकंड बोलेंगे 1 सेकंड में, लेकिन वह 2 साल का होगा, इतना समझ लेना बच्चों, विश्वास नहीं करने लायक इन लोग का। और उसके बाद अगर बात करें डीएलएड प्रमोट की चांस के बढ़ाने के लिए बच्चों, तो देखना जितना लेट हो रहा है हमारे लिए बढ़ेगा। देखना अगर डीएलएड 4th सेमेस्टर की बात करें रिजल्ट की, तो पीएनपी सचिव ने बोल रखा है कि 25 तक हम 23, 24, 25 तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अब 23, 24, 25 अभी 3-4 दिन वेट कर लीजिए। वैसे तो इन्होंने पहले भी प्रतिबद्धता जता रखी है कि आपका रिजल्ट 16 को आ जाएगा, नहीं आया, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, दिसंबर में नहीं आया। 10 तारीख को कापी रीचेक होना स्टार्ट हुआ, 20 तारीख तक आ जाएगा, मतलब आज 20 नहीं, मतलब इनके जो डेट होते हैं, मंथ होते हैं ना, शायद कुछ अलग होते होंगे, हमारा कुछ और कैलेंडर होता है, इनका कुछ और कैलेंडर होता है, समझ रहे हैं, इनका 58 वाला होता है, हमारा 78 वाला होता है। हो सकता है भाई कोई इनका अलग कैलेंडर हो, इनका 1 मंथ बराबर 1 साल होता हो, 6 महीने होते हो, इस तरह के भी तो हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा आखिर आपका कैलेंडर क्या है, बताना जरा। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, डीएलएड प्रमोट को लेकर भी चांस बढ़ेंगे, जितनी देर हो रही है इतना समझ लेना, हमें एग्जाम नहीं देना है, हमें एग्जाम नहीं देना है। इस बात को
जुबां पे रखे रहना, और जैसे ही रिजल्ट आता है फोर्थ सेमेस्टर का, वैसे ही 2018 बैच वाले पहले के पहले अपनी प्रत्यावेदन दौड़ दौड़ के जमा करना भैया। जिनका जो यह सोच रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में एक आध सब्जेक्ट में बैक है, क्लियर हो जाए तो दौड़ दौड़ के जमा करना, प्लीज आपसे विनम्र विनती है महोदय जी। और रहेगी बात यह सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो सेकंड सेमेस्टर जो पास हुए हैं प्रशिक्षु, वह भी दौड़ा भागा और एकजुटता, शक्ति, यूनिटी बनाकर, याद रखना, अपनी जो आपने यह टीचिंग करी है उसका कॉपी लेकर धरने पर जब जब बुलाया जाए तब तब पहुंचना है। याद रखना, उनके नाक में दम कर देने हैं कि हमें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट चाहिए। और रह गई बात, हम तो मानते हैं 50-50% प्रमोट होने के और ना होने के, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस अगर बने हैं तो वह शायद प्रमोट ना करें। और रहेगी बात इनकी, तो देखिए सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम दबाव बनाएंगे, अपनी बातें सत्य रूप से उनके सामने रखेंगे, ससुराल तो पहले झूठ बोलते हैं लोग हैं, अपनी बात बैठल नहीं रहते हैं और हम लोग को गुमराह करते हैं। मतलब कुछ पल के लिए बोलेंगे ऐसा कि जैसे लगेगा कि हाँ हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा पलट जाते हैं, फिर दिक्कत होने लगती है हम लोग को भैया। लेकिन इस बार उनको उनसे जवाब लेके आने हैं, ठोस लिखित लेके आने हैं, और यह नहीं कि टेंटेटिव डेट लेके, नहीं, लिखित लेके आने हैं। हमको एक तरह से प्रमाण करो कि आप प्रमाणित करो कि हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करोगे। और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। और रहेगी बात जिनकी बैक है, बैक वाले भी ऑडियो आपने सुना होगा, उसमें भी बच्चे बात करे थे उनसे कि उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि आपका जो एग्जाम होगा वह जनवरी के बाद, यानी कि यूपी टेट के बाद। अब यूपी टेट ही चल रहा है तो डीएलएड तो कहाँ है, डीएलएड पता नहीं, कहीं खोया होगा, कहीं गुल्ली डंडा या फिर बैट बॉल कहीं खेल रहा होगा, फुटबॉल वुटबॉल तो मिल गया होगा। भाई बच्चा है ना, थोड़ा सा फुटबॉल वुटबॉल देकर उसे पीएनपी सचिव बोल दिए, बच्चा तुम उधर ही दूध पीते रहो, अभी हम यूपी टेट से लड़ रहे हैं। यूपी टेट भी अभी गया है बैट बॉल खेलने के लिए, आएगा तो बता देंगे हम आपको, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें भैया, देखना बैक वालों की बात करें तो बैक वाले हो गए। और रहेगी बात यह हमारे फ्रेश प्रशिक्षु जो जिन्होंने इस बार पास किया है, उनके क्लासेस को लेकर बातें हो गई, तो हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे बच्चा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, डरे ना बिल्कुल, वह बिल्कुल नहीं डरना है। याद रखना, डरने का मतलब कुछ नहीं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर अभी भी सॉल्व नहीं किए हैं तो 4 पेपर सॉल्व कर लेना, रातों रात सॉल्व कर लेना बच्चों, देख लेना उसमें से 70% आ रहे हैं। 70% का मतलब आप पास हो जाओगे, प्लस उससे ज्यादा नंबर पाओगे अगर आपने 4 पेपर भी सॉल्व किया है तो। अभी भी आपके पास वक्त है, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, सारे पेपर सॉल्व करिए, आकर फाइल में ढूंढिए, फाइल में सारा पेपर आपको मिल जाएगा। ढूंढना नहीं है, सिर्फ फाइल पे क्लिक करना है, टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़कर वहां से आप डाउनलोड करके देखिए, ठीक है भाई। जो नहीं देखे हैं या फिर जो यह सोच रहे हैं कि हम केवल और केवल आगे वाला, अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जिनका एग्जाम जनवरी में भी हो, अब पेपर वगैरह सॉल्व करते रहे, वहां से बहुत अच्छा नंबर उठेगा। और रही बात मैथ वगैरह, हलवा आ रहा है, आप उड़ा दोगे, घबराने की बात नहीं भाई। देखना 30 इधर और 30 हिंदी, प्राइमरी के लिए बता रहे हैं, जूनियर के लिए थोड़ा सा टफ आता है बच्चों। जूनियर में क्या होता है, यही सारे सिलेबस होते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं, उधर एसएसटी वगैरह भर दिया जाता है, तो कुछ बच्चों का एसएसटी कमजोर होता है, कुछ बच्चों का मैथ कमजोर होता है ना, ऐसे थोड़े से हो जाते हैं, बच्चे बट जाते हैं ना। यार कस क्या काट रहा है मतलब, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं बच्चों। आप एसएसटी भी बहुत सारे बच्चों का सभी स्ट्रांग होते हैं, थोड़े से पढ़ने में उनकी कैटेगरी ही अच्छी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई स्ट्रांग है तो कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं तो कम होता रहता है। लेकिन आप लोग अपनी मेहनत बरकरार रखिए, तैयारी में जुटे रहिए, इनके मंसूबों पर पानी फेरना है हमें, बस हमें डटे रहना है। शिक्षक भर्ती के लिए जितनी बवाल मच रहा है बच्चों ना, उतनी बवाल अगर डीएलएड के लिए मच जाए ना, तो आपका एग्जाम फटाफट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बस लगे रहिए। और रही बात सेकंड सेमेस्टर की बैक की 2019 बैच वालों के लिए, उनका भी अगर दबाव बना तो बहुत जल्दी एग्जाम करवा दिए जाएंगे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं मेरा टीचिंग भी कंप्लीट हो गया तो मेरा क्या होगा, देखिए टीचिंग कंप्लीट होने से नहीं है, लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है ना, थोड़ा सा यहाँ से मामला फंस जाता है प्रमोट का लेके। और रहेगी बात, अगर आप क्लियर करते हो तो एक बार 2 बार धरना भी होगा, उसके लिए मतलब कि दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अन्यथा जो रूल कहता है ना कि जो बच्चे बैक हो जाते हैं उनका थर्ड सेमेस्टर या फिर कोई बैच प्रमोट नहीं होता है। लेकिन उस कंडीशन में देखा जाए तो फर्स्ट भी प्रमोट नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट इन्होंने प्रमोट किया है तो थर्ड के लिए क्यों गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, ये बात थोड़ा सा रखकर अपने बातों को हम तसल्ली रूप से उनके सामने रख सकते हैं। आप थोड़ा सा कुछ हमें संतुष्टिपूर्ण आंसर दीजिए, हमारा उत्तर दीजिए। अगर आपने कहा है कि अगर जो बच्चे बैक हैं उनका थर्ड सेमेस्टर या फिर किसी सेमेस्टर को प्रमोट नहीं होता है, तो आपने फर्स्ट क्यों प्रमोट किया, फिर हमें फर्स्ट का एग्जाम भी देना है, फर्स्ट का एग्जाम दिलवाइए मेरा, ठीक है बात। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, तो वह सीधा सीधा वह बोल रखी है, हमारा सचिव, हमारे पीएनपी सचिव जी बोल रखे हैं, जो उपाध्याय सर थे उन्हीं के कार्यकाल में बोला गया था कि जो आपका यह रिजल्ट है प्रमोट वाला, वो आपके सीधे कॉलेज में आएगा, स्कूल में, जहाँ पे आप संस्थान में आपके आएगा, जिस संस्थान से आप बिलोंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर वहाँ पर, या फिर आपके नज़दीकी डाइट में आपके जिले में आएगा, वहाँ से आप ले लेंगे।
और इन्होंने बोला है कि साइट पर ना भी आए तो आप वहाँ से ले सकते हैं जब आपकी यह पूरा का पूरा डीएलएड कंप्लीट होगा। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो प्रमोट हुआ है बच्चों का, वो वहाँ से आप रिजल्ट पा सकते हैं अपना, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का आपका साइट से मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा बच्चों, शेयर करिए या बल दिखाइए या संख्या बल दिखाइए, मुझे शेयर करिए, दबा के शेयर करिए बच्चों। देखिए थाली में खाना लगाकर परोसना आपका काम है, कोई आए या नहीं आए, अगर उसको लग रहा है, देखिए हम आपको किसी 3 दिन एक कहानी सुनाएंगे अच्छे से ब्रह्मा विष्णु जी का, जिसमें कि उसमें एक बताएंगे किसी और दिन अंधा होता है, उसके सामने सोना पड़ा होता है, लेकिन उसको भूख लगी होती है, खाना उसके थाली के सामने होती है कि पैसे लेकर या फिर सोना के लेकर जाए, बेच कर खाना खरीद ले। लेकिन बाद में वो क्या काम करता है, उसके पैर में कुछ धस जाता है, वह आंख बंद करता है और आगे निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पत्नी से कि भाई देख लो, जिसके नसीब में नहीं होता है ना, उसके सामने से भी थाली हट जाती है जो उसका नसीब बदलने वाला होता है। बच्चों तो आंखें खुली रखो, पढ़ाई करो चौतरफा होकर, बिल्कुल मस्त होकर। भाई क्या करना है, रजाई में डूबकर पढ़ना है, जो है मतलब करना है, बहुत काम है भाई। देखो हम लोग को रजाई में नहीं और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, बस साफ साफ मुद्दा है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।